भगवान वहाँ थाल पर बैठे हुए थे, आप भोजन करेंगे। तुरंत जो है भोजन छोड़ के वहाँ से दौड़े, दौड़ते हैं फिर लौट जाते हैं। रुक्मणी पूछती है, एक बड़ा उतावला होके दौड़े फिर लौट क्यों गए? कहा भक्त पर विपत्ति आ गई। तब फिर लौट क्यों गए? कहा कि उनको अपना बल है, अभी अपने बल का इस्तेमाल करिए, टोटल सरेंडर नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। मैंने अपना साड़ी जो पकड़ी थी, जब दोनों हाथ उठा दिए, दुखरो द्वार का आना, सर्वव्यापक परमात्मा सर्वव्यापक उस साड़ी का रूप धारण कर दिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। 10,000 हाथी का बल जो था दुशासन का चूर चूर हो गया। मतलब कहने का क्या हुआ? देखिए विपत्ति में आप जो है ना भगवान का सुमरन क्यों छोड़ते हैं? सब चीज़ करते हैं भगवान का, जैसे भगवान को एक हाथ से भगवान का सुमरन कीजिए, एक हाथ से काम कीजिए, तन काम में और मन राम में, इस तरह का अभ्यास डालिए। देखिए आपका जीवन कैसा होता है। आप हमेशा 24 घंटा काम करते हैं, फालतू फालतू समय में बर्बाद करते हैं। बहुत लोग ताशे खड़े में जो 3-3 घंटा बिताते हैं, कब सब करें। आजकल मोबाइल ऐसा हो गया कि सीरियल देखने में, ये सब तो बच्चा सब पढ़ेगा क्या, वो सीरियल देखने में बहुत बच्चा इसी तरह बर्बाद। तो आप ऐसा बनाइए जीवन को और भगवान का सुमरन कीजिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ज्ञान जो है हमारे अंदर में, ज्ञान कहीं बाहर हटिया में नहीं बिकता है, बाजार में नहीं आप जाकर खरीद सकते हैं। ज्ञान जो है इसी शरीर में। आप देखिए ये शरीर 3.5 हाथ का लगता है देखने में, नहीं 3.5 हाथ, लेकिन इसमें कितना ज्ञान है। आपका शास्त्र क्या कहता है? देह अस्ता सर्वविद्या, देह अस्ता सर्वदेवता, देह अस्ता सर्व तीर्थानी गुरुवाक्यन लभते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन गुरु वाक्यन लभते। आप अभी विद्वान बने हैं किसी चीज़ का, तो गुरु के सानिध्य में गए हैं। सब जो गुरु के सानिध्य में गया तो ज्ञान प्रगट हुआ, और जो नहीं गया वो ज्ञान सोया ही रह गया। रिक्शा मजदूर कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, सत्संग में नहीं गया, तो ज्ञान कैसे होगा? वो ज्ञान वो सोया रह गया। सारे देव है लेकिन कुछ, अरे ये शरीर देखने में 3.5 हाथ का लगता है, लेकिन अद्भुत है, अद्भुत है। कबीर साहब की वाणी में सुने होंगे, बूंद समान ये समुद्र में, ये जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, बुझे बिरला कोई। ये बुझने वाला बात है, बुझ सकते हैं। अरे समुद्र में बूंद जाकर के समा जाता है, ये तो आसान समझना है। अब बूंद में सारा समुद्र समाया हुआ है, ये आसान है समझना। आप ये जो है 3.5 हाथ का शरीर देख रहे हैं ना, 3.5 हाथ का शरीर, सारा ब्रह्मांड इसमें है। संसार में शरीर है ना, और सारा संसार जो है शरीर में है। अवधु अंधकूप अंधियारा, या घट भीतर 7 समुंदर, या ही में नद्य नारा, या घट भीतर चांद सूरज है, या ही में 9 लाख तारा। ये कवि कहते कहते अंत में, यहाँ में सत करता रहा अवधु अंधकूप अंधियारा। अंधकार कुएं में हम लोग पड़े हुए हैं, सब चीज़ तो है, लेकिन अंधकार में कुछ सूझता है? नहीं सूझता है। अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, मूड बना हुआ है, अज्ञानी बना हुआ है, काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृहासक्त दुख रूप, ते कि जाने रघुपति मूड पड़ा तमकू। अंधकार के कुएं में जीव पड़ा, सिर्फ अंधकार हम आपके शरीर में है? नहीं नहीं, जीव अंधकार के कुएं में है। स्थूल जगत में, स्थूल संसार तो घोर अंधार है। यह स्थूल संसार आप देख रहे हैं ना, सूर्य का प्रकाश जो है अमेरिका में अभी नहीं है तो वह रात है, इधर सूर्य का प्रकाश है तो दिन है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं हो तब बड़ा हलचल हो गया। क्या बात है? अरे बोलिए श्री सदगुरु महाराज। काहे उतना हलचल किए? में पड़ा है, मूड बना है, अज्ञानी बड़ा हुआ है। अंधकार से आपको बाहर होना होगा, प्रकाश में जाना पड़ेगा।
स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है, वर्ग त्रय पर परमपद है, निशब्द में साधनाओं का भी हर हो जाए निशब्द में। या आँख से ऊपर जो है, आँख से ये ब्रह्मांड कहा गया, सारा ज्ञान इसी में भरा हुआ। आँख से नीचे पिंड है, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, जथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड पिंड में और पिंड ब्रह्मांड में। तो ज्ञान यही है, अजीब अंधकार में बैठा है। क्या करना पड़ेगा? आपको अंधकार से बाहर होना पड़ेगा। आप पंडाल में बैठे हैं, पंडाल से बाहर होना है तो क्या करेंगे? पंडाल से बाहर होने के लिए आप खड़ा होकर के आप चलेंगे, पंडाल का पसार जहाँ तक है बाहर हो जाएंगे। उसी तरह जीव जो बैठा है, जहाँ शरीर में जीव का बैठक है, कहाँ पर बैठक है? आँख, दोनों आँखों के बीच में। इस तन में मन कहाँ बसे, निकल जाए कहीं ठोर, आ गुरु गम भेद बताइया सब संतन सिंधु। कबीर साहब उत्तर दे रहे हैं, नैनन माही मन बसे, जहाँ मन है वहाँ जीव है। जीव और मन का दोनों का इसी तरह मिलाप होता है जैसे दूध और घी का। दूध जिधर जाएगा उधर घी जाएगा, समझ रहे हैं? जिधर मन जाएगा उधर चेतन जाएगा। मन नैनन माही मन बसे, निकल जाए नौ ठोर। नौ ठोर, 9 दरवाजा है शरीर में, 9 दरवाजा होकर मन निकलता है, बाहर जाता है। तो जीव का बैठक जागृत में आँख में है। अरे जागृत से नहीं ध्यान होगा, पूजा होगा, चलेंगे, सपने में चलेंगे, सुसुप्ति में चलेंगे। जीव जो है मैंने ना आँख से नीचे ससर जाता है, कंठ में आता है, सपनाते हैं, फिर नीचे आ गया हृदय में तो गाड़ी नींद में चले जाते हैं। जैसे जैसे जीव नीचे आता है ज्ञान कम होते जाता है। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं, स्वप्न का ज्ञान सुसुप्ति में नहीं। और जीव जैसे ऊपर जाएगा वह ज्ञान बढ़ते जाएगा, ज्ञान बढ़ते जाएगा। ऊपर जाने के लिए जहाँ बैठे हैं वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। वहीं पर जो है खड़ा होने के लिए संतों ने जो बताया है, निशाना, दृष्टि को स्थिर कहाँ करना? गगन की ओर निशाना है, दाएं असुर बाएं चंद्रमा तिनके बीच छिपाना है। तन का कमान सूरत का रोंदा शब्द बान लेता ना है। मारियो बान विधा तन ही तन, सदगुरु का प्रमाणा है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तिन जिन जाना तिन माना है। देखिए क्रिया बता रहे, इस क्रिया पर हम विशद वर्णन करेंगे, बहुत समय लगेगा। आप गगन की ओट निशाना, गगन में तो आता आकाश, तू सूरत जवान अब द्वार, शब्द मिले छूटे जंजार। नानक देव कहते हैं आप ये गुरुगम विद्या है। ये कैसे? जैसे हम कह देंगे तो आप समझ जाएंगे। दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देख लिया। अब ये तो क्रिया है, लेकिन आपको जब तक बताया नहीं तो आप नहीं जान सकते। शरीर को कमान बनाने क्यों कहा जाता है? शरीर को सीधा बैठिए। जैसे आप धनुष चढ़ाने वाला क्या करता है? डोरी नीचे गिरी रहती है, धनुष पर चढ़ाता है, तब तीर चलेगा। धनुष डोरी नीचे रहेगी, तीर चलेगा। सूरत नीचे रहेगा तो कैसे आप तो सूरत को चढ़ाना पड़ेगा। वो दृष्टि योग की क्रिया है। दृष्टि को नैना आकाश के मध्य में रखो। दृष्टि मतलब आँख नहीं समझिएगा, दृष्टि दोनों धारों को मिलाकर रखो। जहाँ जैसे वहाँ रखेंगे आपकी सारी चेतना जो शरीर में बिखरी हुई है वहाँ जा कर के केंद्रीभूत, वहाँ से ऊपर गमन करेगा। सिमटाओं में स्वाभाविक होता है। लेकिन इसके पहले जो है जाप कुछ करते हैं, जाप करना है, फिर स्थूल रूप का ध्यान करना। धीरे धीरे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, जैसे जीव आया नहीं सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर, उसकी क्रिया उसी तरह है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की ओर होते होते अति सूक्ष्म परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जो को जो स्थूल से आप दृष्टि जो क्रिया जो है द्वारा आप अंधकार से बाहर होंगे, आप प्रकाश में जाएंगे। प्रकाश में ज्ञान बढ़ गया कि नहीं? अब बढ़ गया ज्ञान। अंधकार में जो ज्ञान नहीं होता था, प्रकाश में अब ज्ञान होने लगा। लेकिन इस प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से तो आप लोगों को देख लीजिए पूरा ज्ञान हो गया। अरे आप कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं? पूरा ज्ञान कैसे होगा? जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। संसार का ज्ञान भी प्रकाश से शब्द होता है।
ब्रह्म का ज्ञान भी प्रकाश से शब्द होता है, जो हम आपके अंदरे में है। प्रकाश मिलेगा तो सब सुना। जहाँ प्रकाश है वहाँ ज्योति, ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि। जहाँ प्रकाश है वहाँ ध्वनि है। आप जो है मरकरी जल रहे हैं ना, कान सटा के सुनिए, देखिए तो आवाज़ होती है कि नहीं। जहाँ भी प्रकाश हो रहा है जरा सुनिए, कान सटा के देखिए आवाज़ होती है कि नहीं। तो आवाज़ जहाँ मिली तो आपको शब्द सुनाई पड़ेगा। वो शब्द ब्रह्मांडी शब्द, ब्रह्म की तरफ से शब्द आ रही है। तो नीचे के मंडल में वह शब्द जो है शुरू में परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ, एको हम बहुत श्यामी, कंप हुआ तो शब्द हुआ। ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करिए तो कंप हो रहा है नहीं, इसमें शब्द हो रहा है। नहीं सुनते हैं कैसे? 30 से नीचे और 30,000 से ऊपर की आवाज़ को ये कान नहीं सुन सकता। बीच वाला की आवाज़ को ये कान ग्रहण करता है, ये नीचे की आवाज़ जैसे। तो वह कम और शब्द साथ साथ, तो वही जो आदि नाद है, ओम स्फोट उद्गीत कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सतनाम कहते हैं। वो सार शब्द है, चेतन मंडल का शब्द है। वो जो ब्रह्म से प्रथम नहीं है, गाते हैं शब्द अथी में, स्तुति में प्रथम स्फुटित पराधरा। पराधरा कौन है? बाबा जो द्वितीय पराधर चेतन मंडल, वहाँ वही को ओम स्फोट उद्गीत, राम नाम सत्य नाम कृष्ण नाम सब उसी का नाम। और वही आवाज़ नीचे के मंडल में ठोकर मारता है महाकारण में। तब जो है वो महाकारण समयावस्था मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, जो तीनों गुण समान रहता है, ठोकर मारने से गुणों में व्यतिरेक होता है। तब सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म मंडल प्रकाश मंडल में आए, और प्रकाश मंडल से 10वें द्वार होकर के पिंड में जीव आता है। और वह 10वां दरवाजा बंद है, 10वां दरवाजा बंद है। वह चाबी है गुरु के पास, गुरु के पास चाबी, गुरु की सत्सुक्ति से उस दरवाजा को खोलिए, समझ रहे हैं? खोल करके उसमें प्रवेश कीजिए। उसके बाद जाते जाते वहाँ जा करके जल तरंग ज्यों जल ही समाया, क्यों ज्योति संग ज्योति मिलाया, कह नानक भरम कटे के वाड़ा, बौरिन होवे ज्वाला जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।